हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो एक मस्त टॉपिक पे है, आए हो तो प्लीज वीडियो कंटिन्यू करना, भाग मत जाना। आज हम बात करने वाले हैं कि आप यूके में लैंड होने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखोगे वीडियो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप होता है भाई, आप यूके में आके रहोगे कहाँ। आपने फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ हो गया आपका। तो यूके में लैंड होने के बाद आपका सबसे बड़ा मसला आता है कि आप रहने की जगह। तो रहने की जगह भाई आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बुक कर सकते हो अपना, जिनमें से क्या है एम्बर स्टूडेंट्स। तो आप एम्बर स्टूडेंट्स के थ्रू अगर आप बुक करते हो तो भाई आपको ना अच्छी खासी सर्विसेज है उनकी, काफ़ी टाइप्स के उनके पास रूम है। जैसे कि मान लो सिंगल रूम है, डबल रूम है, और काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यार। मतलब कि क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो लोग, अच्छी खासी सर्विसेज है उनके पास। और 800 प्लस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट उनके पास जा चुके हैं, वहां से बुक कर चुके हैं। और 250 प्लस ग्लोबल सिटीज के अंदर एम्बर स्टूडेंट है। लंदन की अगर आप बात करो तो लंदन की क्या छोड़ो यार, आप मेजर बिग सिटीज जो है उनकी अगर बात करते हो तो हर सिटी में ये अवेलेबल है। आप कनाडा में भी बुक कर सकते हो, यूएस के लिए भी कर सकते हो और यूके के लिए भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आया था, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं यूनिवर्सिटी के पास अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकता था। तो कितना ईजी रहता है ना यार। मान लो आप यूनिवर्सिटी के पास रह रहे हो, ठीक है, 5 मिनट का वॉक है। अगर आप लेक्चर के लिए आप रात को लेट भी सोए थे मान लो, तो आप मॉर्निंग में भाई आपका 9 बजे लेक्चर है तो आप 8:50 उठ के आप वहाँ पे पहुँच सकते हो यार। बैचलर्स लाइफ तो आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है भाई। अपने यूनिवर्सिटी के मतलब आप कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो कि अभी मैं तो मेरी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, आप मान लो कोवेंट्री से हो तो कोवेंट्री के पास भी काफी सारे अकोमोडेशन है। आपके बजट के ऊपर आप रूम बुक कर सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप बुक करना चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है मैंने, उस लिंक के थ्रू आप बुक करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, ये हो गया आपका अकोमोडेशन कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे लैंड हो गए, ठीक है। आप अपने अकोमोडेशन में जाके आपने चेक इन वगैरह कर लिया, आपने अपना सब कुछ सेट हो गया। फिर आपको है ना सबसे पहला काम रहता है आपका कि आपको ना अपना बीआरपी कलेक्ट करना रहता है। बीआरपी कलेक्ट करने के लिए ना आप जब वीजा अप्लाई करते हो तो आपके पासपोर्ट के साथ है ना एक लेटर आता है। लेटर में एक एड्रेस रहता है, उस एड्रेस पे आपको जाना रहता है। वहां पे आप वो लेटर दिखाओगे, आप साइन करोगे और आपको वो बीआरपी दे देते हैं वहां पे। और बीआरपी बनने का प्रोसेस ये रहता है विद इन 15 to 20 डेज। आपका जैसे कि आज आपके वीजा स्टैंप लग गई पासपोर्ट पे, तो उसके 15 दिन के अंदर आपका वीजा मतलब बीआरपी बन जाता है। फिर आप जहां पे भी एड्रेस हो उस लेटर के अंदर वहां पे जाके आप अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट कर लो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है भाई, जैसे कि पता है क्या सीन रहता है। आप जैसे यूनिवर्सिटी में आपने सब कुछ, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, पर क्या रहता है हम है ना जल्दबाजी में ना अपनी यूनिवर्सिटी आईडी के लिए है ना रजिस्टर करना भूल जाते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपका अकाउंट क्रिएट होता है उसके अंदर जाओगे ना, तो वहां पे स्टूडेंट आईडी के लिए आपको क्रिएट करना रहता है, आपको फोटो वगैरह सबमिट करनी रहती है। तो प्लीज वो कर देना, क्योंकि मेरा है ना, मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भी मानो उस टाइम पे एक्साइटमेंट थी तो मैंने नहीं किया था। मेरा स्टूडेंट आईडी था ना, वो आने में मेरे को ना 1 महीना लग गया था। और उसकी वजह से मेरी ना 3-4 क्लासेस की अटेंडेंस भी नहीं लगी थी। और अटेंडेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप 2-3 क्लास में मिस हो जाते हो तो आपके पास वार्निंग लेटर आता है, जिसकी वजह से आपको है ना कोर्स से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वो गलती मत करना। सेकेंड पॉइंट है आपको अपना स्टूडेंट आईडी कलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी से। अगर आप बाई चांस वो भूल भी गए तो आप अपना जो मेन कैंपस है वहां जाना, वो लोग हैंड टू हैंड स्टूडेंट आईडी कार्ड बना के दे देंगे। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट आता है भाई, आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, आपको जॉब्स वगैरह करनी हो, ये कुछ भी करना हो, पर आपको एक स्टेटस लेटर चाहिए होता है भाई, जहाँ पे आप अपना मतलब एक एड्रेस प्रूफ, आपका स्टेटस, आप यहाँ पे क्या हो, एज ए स्टूडेंट हो, क्या हो, जो भी रहता है ना, वो स्टेटस लेटर रहता है जो अपन को यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलता है। तो आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना रहता है। स्टूडेंट यूनियन में आप कॉल करके भी बोल सकते हो, वहां पे जाके भी बात कर सकते हो फेस टू फेस, या आप ईमेल भी कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ इन चीज़ों में ईमेल। तो आप ईमेल करो अपनी यूनिवर्सिटी के मतलब स्टूडेंट पोर्टल के अकाउंट के थ्रू कि भाई मेरे को मेरा स्टेटस लेटर चाहिए। उस स्टेटस लेटर में क्या रहता है, एक तो आप जैसे कि जहाँ पे रहते हो ना, मान लो आपने जो अकोमोडेशन बुक की है तो उस अकोमोडेशन का एड्रेस आप उस स्टेटस लेटर पे आपको मिलता है। और वो सबसे मेन काम कहाँ आता है, जैसे कि आप जॉब्स करते हो वहाँ पे स्टेटस लेटर मांगते हैं वो लोग, क्योंकि उसमें है ना हॉलीडेज भी मेंशन रहती हैं, आप कहाँ रहते हो वो भी मेंशन रहता है, आपका कोर्स क्या है, कितने साल का कोर्स है, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, सब कुछ मेंशन रहता है उस पे। तो मेरे को ना स्टेटस लेटर की जरूरत पड़ी थी जब मैं अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया। और हाँ सॉरी, एक स्टेटस लेटर एक बैंक लेटर भी चाहिए होता है। तो स्टेटस लेटर और बैंक लेटर एक टाइप से सिमिलर है। कुछ बैंक स्टेटस लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं पर कुछ नहीं करते, तो आप दोनों अप्लाई कर देना। तो बैंक लेटर इसलिए चाहिए होता है कि यार आप यहाँ पे आए तो आपको एक बैंक अकाउंट भी चाहिए। आप फॉरेक्स कार्ड लेके आ रहे हो, कैश लेके आ रहे हो, पर एंड ऑफ द डे आपको भाई
एक कार्ड चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। आपको रहना तो यहीं है 2-3 साल, तो एक कार्ड चाहिए और उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए, आपका स्टेटस लेटर, बैंक लेटर, 2 ही चीज चाहिए। आप अपने बैंक में जाओ, ऑफिशियल बैंक में जाओ। भाई मैंने HSBC में ओपन करवाया था, तो आप HSBC चले जाओ, लॉयड चले जाओ, बार्कलेज चले जाओ, हैलिफैक्स, मेट्रो, बहुत बैंक है भाई, नेट पर भरे पड़े हैं। पर HSBC का क्या सीन था, जब मैं आ रहा था तो फ्लाइट के बाहर मैंने वो दुबई में होल्डिंग्स लगे हुए थे HSBC के, तो मैंने उसकी वजह से भाई थोड़ा HSBC का थोड़ा क्रेज हो गया, तो HSBC में अकाउंट ओपन करवाया। तो अपना HSBC में अकाउंट ओपन करवा लो, उसका एक प्रोसेस रहता है, वहां जाओगे वो आपको समझा देंगे अच्छे से। अगर वो उन सब के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा उसका। और हाँ, याद रखना कि आप ना 2 टाइप के अकाउंट ओपन करवाओ अपना। एक तो होता है ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। मतलब अनऑफिशियल कुछ नहीं होता, एक टाइप से ऑफलाइन और एक ऑनलाइन अकाउंट। ऑफलाइन तो आपको HSBC में खुलवा लिया आपने, किसी और में खुलवा लिया, और एक दूसरा खुलवा लेना ऑनलाइन। क्योंकि क्या सीन रहता है कि कई बार क्या रहता है ना, ये जो ऑफलाइन अकाउंट रहते हैं ना यार, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, वीक 2 वीक टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन तो मान लो आपके हाथ में कार्ड आने में लग जाता है। पर जो ऑनलाइन अकाउंट रहता है ना, जैसे कि आप मान लो मोन्जो, मैंने मोन्जो में ओपन करवाया था, ठीक है। तो मोन्जो का क्या है, आप आज अकाउंट ओपन करोगे ना, घर बैठे रजिस्टर करो, वो आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दो, और विद इन 10 मिनट से 15 मिनट्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आप £5 उसमें डिपोजिट करो, वो आपका कार्ड घर आ जाता है। फिर भाई आता है NI, नेशनल इंश्योरेंस। आपको जॉब करनी है, ठीक है, जॉब के लिए आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया जो आपको चाहिए। फिर अपना आता है नेशनल इंश्योरेंस, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है, तो आप इंडिया के अंदर रहता है पैन कार्ड, जो अपना टैक्स के लिए यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे पैन कार्ड नहीं होता, यहाँ पे होता है नेशनल इंश्योरेंस, वो जो जिसको बोलते हैं NI। तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप जाके वहां से अप्लाई कर सकते हो। NI अप्लाई हो गया और वो आपका लेटर में NI नंबर आता है, वो आपका 15 दिन के अंदर बाद में घर पे आ जाता है, और एक अप्लाई करते के साथ एक रेफरेंस नंबर दे देता है, तो वो भी आप जॉब पे दे सकते हो। उस रेफरेंस के थ्रू भी आप, रेफरेंस नंबर के थ्रू भी आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। फिर अपना आता है भाई IHS। अब आपने 1-1.5 लाख रुपए अपना नेशनल इंश्योरेंस का भरा है, जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज होता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे, आपने इंडिया में, मतलब आपने जहां से भी आ रहे हो, आपने वहां पे तो फीस पे कर दी उसकी, पर यहाँ आके भी आपको ना यार एक मतलब अप्लाई करना रहता है ऑनलाइन। तो वो रहता है GP बोलते हैं उसे। जैसे कि आप इंडिया में भाई आपका नॉर्मल आसपास के जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो बोल दो। यहाँ पे रहता है GP, प्रैक्टिस बोलते हैं, कोई GP बोलता है, तो वो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है आपको। वो उसके भी एक NHS नंबर बनते हैं, तो आपके लिए उसको भी आप, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा उसके वेबसाइट का, जहां से आपको अप्लाई करना है। बाकी मैंने किया था Dr. IQ ऐप, तो आप फोन में सर्च करोगे तो Dr. IQ, तो आपको एक वेब एप्लीकेशन आएगी, वो डाउनलोड कर लो और वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो 15 दिन तो भाई हर चीज में लगता ही लगता है, इसलिए बोलते हैं UK में आप जा रहे हो तो आपको 1 महीना लग जाता है सेटल होने में। वहां पे सब कुछ हो गया, फिर भी एक चीज भूल जाते हो यार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेसिकली इम्पोर्टेंट है। आप दूसरी कंट्री में आ जाते हो तो भाई आप घर वालों से बात कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको सिम कार्ड लेना पड़ेगा। तो सिम कार्ड आप किसी भी लोकल शॉप यहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे ले लेना, आपको इजीली मिल जाती है। वैसे तो आप जब VFS ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिम दे देते हैं, मेरे को मिली थी, पर कुछ एक मेरे फ्रेंड्स ने बोला है जो भी रिसेंट आए हैं, उन्होंने बोला कि उनको नहीं मिली थी। तो आप यहाँ पे लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पे भी मिल जाती है। बाकी अगर आप जहाँ पे आप रहने वाले हो वहाँ जाके आप आपने लोकल में ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको सिम मिल जाएगी, वो सिम ले लेना। और दूसरा भाई, यहाँ पे आ तो गए, अब ट्रैवल कैसे करोगे, यहाँ पे कैश नहीं चलता ना। आपको भाई ट्रैवल के लिए आपको यहाँ पे ऑयस्टर कार्ड चाहिए, तो आप ऑयस्टर कार्ड ले लेना। और हाँ, एक छोटी सी टिप देता हूँ, तो प्लीज यहाँ पे ना, जैसे कि लोग बाग बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट ऑयस्टर बनवा लो, सस्ता पड़ता है। टिप है ये बहुत अच्छी, जो सबके मतलब कि बेसिकली जब तुम बनवा लेते हैं ना, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने फालतू के बनवा लिया। तो स्टूडेंट ऑयस्टर भाई तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम यहाँ पे आने के बाद, तुम स्टूडेंट लाइफ चल रही है तुम्हारी, तुम स्टूडेंट हो उस टाइम पे, तुम्हारी डिग्री चल रही है, और तुम ऑयस्टर कार्ड ले लेते हो, स्टूडेंट ऑयस्टर, जिसपे फोटो बनी आती है, ठीक है। अगर आप वो ले लेते हो ना, तो भाई वो 20 पाउंड तुम्हें पे करना रहता है ऑनलाइन। उसके बाद वो तुम्हें मिलता है, वेरिफिकेशन वगैरह होती है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से मिल के जाता है, वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो तुम्हारा घर पे बन के आता है। पर उसका ना कोई फायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर तुम फुल टाइम जॉब करते हो ना भाई, अकाउंट भी तब मिलता है जैसे कि तुम नॉर्मल टैप कर रहे हो ना, यहाँ पे टैप करके, मतलब तुम्हें बस में जाना तो टैप करना पड़ता है, तो भाई तुम नॉर्मल टैप करते हो ना, तब उसमें डिस्काउंट का कोई काम नहीं आता। अगर तुम वीकली पास बनवाते हो, मंथली पास बनवाते हो ना, तब तुम्हें डिस्काउंट मिलता है। और मान लो तुमने मंथली पास बनवा लिया, तुम्हारी यूनिवर्सिटी 2 दिन है, तुम 2 दिन बाहर घूमोगे, तो 4 दिन हो गए, 3 दिन वो वेस्ट जा रहे हैं। तो भाई मेरी नजरों में वो वेस्ट, अगर तुम कैलकुलेट करते हो ना भाई डे टू डे का टैप करके, तो वो सस्ता पड़ता है। तो मेरी नजरों में वो स्टूडेंट ऑयस्टर बनवाना है वो वेस्ट है,
वो आपके ऊपर, आपको बनवाना चाहो तो बनवा भी सकते। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो कमेंट। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और बाकी भाई अकोमोडेशन अगर आपको बुक करनी हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाओ, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और को जो चाहो वो बुक करो। नॉर्मल लाइफ जियो, मजे करो, चिल करो। टाटा बाय बाय।